मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदावंद का हाथ आप सब पर बढ़ा रहे। अगापे चर्च एंड मिशन के तमाम तर मेंबर्स को आज शाम मैं मसीह में सलाम कहता हूँ। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद का रूह आप सब को इस दौर से उभारे रखे हमेशा कि आप के मस्बा पर आग जलती रहे, रूह की आग जलती रहे, ताकि हम हमेशा खुदावंद की मोहब्बत में और खुदावंद के प्रचार में हमेशा लगे रहें। आज प्रस्तिश के वसीला से, दुआओं के वसीला से एक खूबसूरत खुदावंद का मस्बा तैयार हो चुका है और हम सब अब कलाम मुक़द्दस को सुनने के लिए तैयार हैं। प्रस्तिश हमारी रूह को खुदा के कलाम के लिए तैयार कर देती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज तमाम तर जो लोग खुदावंद के पाक रूह के वसीला से इस कलाम को सुनेंगे, देखेंगे या बाद में सुनेंगे या बाद में देखेंगे, उन सब के लिए मैं अभी से ही खुदावंद की बरकत चाहता हूँ। हालेलुया। और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे आज इस इबादत में अपना ज़िंदगी बख्श कलाम सुनाने का मौका बख्शा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये अयाम रोज़ों के अयाम हैं, खुद इनकारी के अयाम हैं और इन अयाम में बहुत से लोग बहुत से सवाल हर साल करते हैं। मुझे 12 बरस हो चुके हैं खुदावंद के कलाम की मुनादी करते हुए और इन 12 बरसों में हर साल बहुत से नौजवान, बहुत से लोग रोज़ों के बारे में बहुत से सवालात हमसे करते हैं, जिसके लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि लोग पूछना मांगते हैं। क्योंकि जब सीखने का रूह होता है उस वक्त ज़्यादा खुदावंद काम करता है कि लोग सीख रहे हैं, लोग तंबीह हासिल कर रहे हैं, तरबियत हासिल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इन बातों के लिए खुदावंद का मैं शुक्र अदा करता हूँ। तो इस साल 2021 में हम कुछ नई चीज़ें रोज़े के बारे में सीखेंगे। बहुत से हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, जो हमारे बहुत सीनियर हजरात हैं, जो बहुत काबिल उलमा हैं, वो इन बातों को पहले से जानते हैं। मगर जब हम आज इस इबादत में इकट्ठे हैं तो मैं खुदावंद के रूह की हिदायत से ये चाहता हूँ कि हम इन बातों को एक बार दोबारा सीखें, गौर करें कि किस तौर से खुदावंद ये चाहता है कि हम जो रोज़ा है, रोज़ा ज़रूरी नहीं कि हम रोज़ों के अयाम में ही ये रोज़ा रखें। ज़रूरी ये है कि हम हर रोज़ रोज़े में रहें, हर रोज़ रोज़े में रहें और खुदावंद के कलाम को अपने अंदर मजबूती से थामे हुए इन चीज़ों का रोज़ा रखें, जिस रोज़े के बारे में आज खुदावंद का पाक रूह हमें सिखाना चाहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आज हम देखेंगे ज़िशाया नबी की किताब, ज़िशाया बुज़ुर्ग ज़िशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 58 चैप्टर और उसकी 6 आयत में से हम देखेंगे 6 और 7 आयत। बुज़ुर्ग ज़िशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 58 चैप्टर, 58 बाब और उसकी 6 और 7 आयत में लिखा है, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्मत की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुआ तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए
और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे। खुदावन के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। हालेलुया। अजीज़ों, आज जिस रोज़े के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये रोज़ा वो है जो खुदा चाहता है कि हम हर रोज़ रखें। अब मैं इसकी जो दूसरी आयत है यानी कि 7वीं आयत, उस पर पहले बात करूँगा। देखें, खुदावंद ये चाहता है कि हम अपनी रोटी भूखों को खिलाएं। आपके पास जो भी इस्ताद है उसके मुताबिक आप ज़रूर लोगों को सपोर्ट करें। आप उनके लिए आसानियां पैदा करें। हमें ये काम हर रोज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इन 40 दिनों में ही हमने इन कामों को करना है। ज़रूरी नहीं कि हम इन 40 दिनों में ही इन कामों को पकड़े रहें और उन 40 दिन ख़त्म, ईस्टर आया, ईद क़यामत मसीह आया, रेज़रेक्शन डे आया, हमने खुशी मनाई और उसके बाद फिर हम इन बातों को भूल गए और फिर अगले साल इन्हीं बातों का हम तस्करा करें। इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस बना लें, जिस बात के लिए खुदावंद ने 7वीं आयत में इशारा किया है। क्योंकि खुदावंद नहीं चाहता कि हम किसी भी तौर से अपने जिस्मों को दुख दें, मगर लाइफ में, ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं कि उस वक्त हमें बदनी मुशक्क़त करनी पड़ती है। रूहानी तौर पर बदनी मुशक्क़त करनी पड़ती है, जिसको हम रोज़ा कहते हैं, जिसमें हम भूखे रहते हैं, हम रोटी नहीं खाते, जिस्मानी कमज़ोरी आती है और हम उसमें दुआ करते हैं। वो भी रोज़ा ज़रूरी है। मगर जिस रोज़े की तरफ आज खुदावंद का पाकरू हमारी तवज्जो दिलाना चाहता है वो ये है कि हम दूसरों के केयर टेकर बन जाएं। जिस तरह से हम चाहते हैं कि लोग हमारी केयर करें, इसी तरह से हम दूसरों के केयर टेकर बन जाएं, ताकि जब हम दूसरों के केयर टेकर होंगे तो खुदा ऑटोमेटिकली हमारी केयर करेगा। तो ये रोज़ा खुदावंद को पसंद है कि हम प्रोवाइडर बन जाएं। खुदा हमारा प्रोवाइडर है, हम लोगों के प्रोवाइडर बन जाएं। हम उनके प्रोवाइडर बन जाएं जो आज तक खुदा को नहीं समझ सके। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम उन लोगों के प्रोवाइडर बन जाएं ताकि एक चेन चलती रहे, और जब हम दूसरों के प्रोवाइडर बनेंगे तो वहाँ से एक गवाही कायम होगी। और वो गवाही कायम क्या होगी कि हाँ, ये वो मसीही है जो खुदा के दिए हुए में से मुझे भी दे रहा है। तो खुदा इस तरह के रोज़े को ज़्यादा पसंद करता है। वक्त बदल गए, हालात बदल गए, चीज़ें बदल गईं, अब हमें भी बदलने की ज़रूरत है। अगर आप भूखे रहकर रोज़ा रख के अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं और शायद बढ़ नहीं रहे, तो अब से ये रोज़ा रखें जिसके लिए 7वीं आयत में खुदावंद ने हमें बताया है। और ये रोज़ा हमें हर रोज़ रखने की ज़रूरत है। प्रेज गॉड, हालेलुया। 6ठी आयत में खुदावंद कहता है कि क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ, खुदावंद किस रोज़े की बात कर रहा है?